नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने इससे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीसरी रखवा मायका खदान के फरार संचालक कारू बर्णवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध मायका खदान में बीते दिनों 2 मजदूरों की हो गई थी मौत। पेंशनर कल्याण समाज का मिलन समारोह आयोजित। समारोह में पेंशनरों की समस्याओं के निदान पर की गई चर्चा। बेंगाबाद के तिलैया मैदान में चंगाई प्रार्थना सभा का किया गया उद्घाटन। 14 सप्ताह तक हर रविवार को आयोजित होगी चंगाई सभा। और केंदुआगढ़ा में नेहरू युवा केंद्र का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषय पर लोगों को दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी प्रखंड स्थित रखवा मायका खदान के संचालक कारू मोदी को तीसरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात रहे कि रखवा मायका खदान में बीते दिनों खुदाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत दबकर हो गई थी। तीसरी प्रखंड के रखवा मायका खदान के संचालक कारू मोदी को तीसरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार रात को गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात रहे कि कारू मोदी द्वारा संचालित अवैध रखवा मायका खदान में बीते दिनों 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने लोकायत थाना में केस दर्ज कराया था। इसमें 5 को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक आरोपी कारू मोदी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शेष 4 आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को बेंगाबाद के तिलैया मैदान में मसीही समुदाय द्वारा आयोजित चंगाई प्रार्थना सभा का उद्घाटन किया। बताया गया कि यह 14 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जाएगा। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को बेंगाबाद के तिलैया मैदान में मसीही समुदाय द्वारा आयोजित चंगाई प्रार्थना सभा का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां अगले 14 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को चंगाई सभा का आयोजन किया जाएगा। मौके पर मसीही समुदाय के सैकड़ों लोग यहां शामिल हुए। बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह के याद में इस चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे गांव के मोहल्ले के सब लोग मिलके कैसे अपनी जिंदगी गुजारे, ये सब उसमें बताया गया। मैं आज के इस मौके पर आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इनके द्वारा आप और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके बाद विधायक डॉक्टर अहमद ने मुंडेरी गांव पहुंचकर वहां ग्रामीणों से मुलाकात की। यहां उन्होंने बीते दिनों 2 पक्षों में हुए विवाद की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली की निंदा की। मौके पर युवा नेता हसनैन आलम, मोहम्मद जैनुल अंसारी, इनामुल हक, मोहम्मद फखरुद्दीन, शहनवाज अंसारी, सलीम, रॉबर्ट हेमरम, विजय कुमार, अनिल मरांडी, सुभाष किस्कू सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। उस समय विधानसभा के सत्र के कारण हम बाहर थे। फिर आए तो सब लोगों से बात हुई। प्रकाश जी भी हमको फ़ोन किए थे और मुखिया जी भी सब बताए थे। तो हम भी नहीं आए थे और आज हमको फिर विधानसभा जाना है, तो हम सोचा कि आज सुबह ही मिले थे मुखिया जी, पूरा रिपोर्ट हमको सब बताए थे। तो हमने कहा नहीं, आज ही चल करके हम घटना स्थल पर भी अपने से जायज़ा लें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान लीजिए 2 पार्टी में झंझट हुआ है, जो भी कारण रहा हो, दोनों तरफ से केस हुआ है, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए। और सज़ा देने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है, सज़ा कोर्ट देता है। मारने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर बाद में पुलिस आके जो तांडव मचाया है, असल बात वही है। उसके लिए गांव भर के लोगों ने
न्याय की मांग की है। निश्चित रूप से सरकार के सम्मान में हम बात लाएंगे, सब उठाएंगे और कहेंगे इसका फैसला हमको करना पड़ेगा, कुछ न कुछ फैसला रहेगा। हम पूरी बात हम घटनास्थल की हम जाकर बता देंगे। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में पेंशनर्स कल्याण समाज का मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज जिला शाखा गिरिडीह के तत्वाधान में कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में जिला अध्यक्ष शाह राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में पेंशनर कल्याण समाज का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी रिटायर्ड कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर की गई। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा भी की गई। मौके पर 26 मार्च को बैंक कर्मी, शिक्षा विभाग के कर्मी के साथ अपेक्षा के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना देने की सहमति बनी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अमर कुमार सिन्हा, रूपलाल महतो, लखन रजक, अनूप कुमार, किशोर कुमार शाह, लखन हरिजन, रामेश्वर पांडे, विष्णु प्रसाद सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। इस मिलन समारोह के अवसर पर अपनी समस्याओं को ये बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देखें, आप अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारी अगर संगठित अभी आप बूढ़े हैं, क्या आपको शौक नहीं लगा आज गिरिडीह के तत्वावधान में हर वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। उसी सिलसिले में आज भी किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया है। मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारी स्थिति क्या है सरकारी जीवन के बाद, जो हम सेवानिवृत्त होते हैं, बीमार हैं, घर में हैं, बाहर हैं, अगर वर्ष में एक बार हम मिलते हैं तो एक आपस में एक दूसरे के प्रति सुख दुख का विचार आदान प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, सरकार का रवैया क्या है, राज्य सरकार का रवैया सेवानिवृत्तों के प्रति क्या है, भारत सरकार का सेवानिवृत्तों के प्रति रवैया क्या है, इस पर भी विचार करते हैं और एक सामूहिक राय बनाते हैं। ये सरकार सेवानिवृत्तों के प्रति ध्यान दे रही है, ये सरकार सेवानिवृत्तों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, शोषण कर रही है, और उस राय के आधार पर ही हम आगे चलते हैं। क्योंकि यह संगठन का युग है और संगठन के युग में संगठित होकर जो हम राय बनाते हैं उससे एक प्रहार होता है। अभी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकारी जीवन में हम काम करते रहे तो हमको पूर्ण चिकित्सा का सुविधा था। बीमार हम कम होते हैं क्योंकि जवानी में ही रिटायर कर जाते हैं, जवान में लोग बीमार पड़ता नहीं है। और जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद हमारी सारी सुविधा एक साथ खत्म हो जाती है, जबकि बीमारी में हमें चिकित्सा सुविधा की जरूरत है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि एक जमाना था कि गुलामी काल में भारत अंग्रेजों ने यह सोचा था कि वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नौकर है वो जिंदगी भर सेवा दिया और जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा। उसने कहा कि नहीं, इसे पेंशन मिलना चाहिए। 1917 से पेंशन हमारा प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने आजादी के बाद वह पेंशन योजना बदल दिया। यानी जो 70,000 वेतन पर रिटायर करेंगे अचानक उनको क्या मिलेगा, 700 रुपया, उनको मिलेगा 800 रुपया। ऐसी परिस्थिति में सेवानिवृत्तों के प्रति यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ। चिकित्सा के मामले में, पेंशन के मामले में, इन सारे परिस्थिति पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय तो यह है कि कोविड महामारी के दौरान समूचे विश्व में हर तबके के लोगों को सरकार के द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन हमारा भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोचा कि जो सरकारी कर्मचारी थे, कार्यरत हैं या जो सेवानिवृत्त हैं, महंगाई भत्ता जो अनिवार्य भत्ता होता है उस भत्ते को उन्होंने 1 साल पहले रोक रखा और अभी तक रोक रखा है। ऐसी परिस्थिति में हम ये महसूस करते हैं कि अगर इस प्रकार से ये रोक के रखा गया तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। सरिया प्रखंड के ठाकुरगाड़ी मंदिर परिसर में अचानक आग लग जाने से लगभग 250 पौधे जलकर नष्ट हो गए। बताया गया कि कोरोना काल में आनंद फाउंडेशन द्वारा यहां कई फलदार व छायादार पौधे लगाए गए थे, जो आग की चपेट में आकर जल गए। सरिया प्रखंड के ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में रविवार को अचानक आग लग जाने से लगभग 250 फलदार व छायादार पौधे जल गए। बताया गया कि कोरोना काल में आनंद फाउंडेशन द्वारा यहां कई प्रकार के पौधे लगाए गए थे। लोगों ने बताया कि आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाना काफी मुश्किल था। दमकल विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका फोन नहीं लग सका। यह आग रविवार दोपहर को लगी, जिसमें सभी 250 पौधे जलकर नष्ट हो गए।
भवन में नवनिर्वाचित बाल प्रतिनिधियों का शपथ समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में रविवार को नवनिर्वाचित बाल प्रतिनिधियों का शपथ समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होना चाहिए, क्योंकि बाल पंचायत के बच्चे ही एक दिन नेता बनेंगे। कैलाश सत्यार्थी टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को खदान में जाने से रोका जाए। मौके पर श्री यादव व अन्य लोगों ने निर्वाचित बाल प्रतिनिधियों को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्हें खेल सामग्री व प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन उदय राय ने किया। कार्यक्रम में गदर मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। आपको हम बाल पंचायत के नव निर्वाचित बच्चे एवं शपथ लेते हैं कि बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता में रखेंगे। सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा गांव प्रखंड के 30 बाल मित्र ग्रामों में चुनाव कराया गया था। आज उन्हीं कड़ी में जो निर्वाचित बच्चे हैं उनका 3-3, 4-4 गांव के बच्चों को ग्राम पंचायत भवन में पूर्व विधायक, ग्राम पंचायत के मुखिया, जिला परिषद प्रमुख सबकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया जा रहा है। आज मालडा पंचायत भवन में 3 गांव और गदर पंचायत भवन में 5 बाल मित्र ग्राम के नवनिर्वाचित बच्चों को शपथ दिलाया गया। कैलाश जी का सपना है हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, उसके लिए बच्चे सशक्त हों, इसलिए बाल पंचायत का चुनाव कराया जा रहा है। यही बच्चे कल गांव, देश, शिक्षा और समाज के बदलाव में चढ़ बढ़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआगढ़ा गांव में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषय पर लोगों को कई जानकारी दी गई। बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआगढ़ा में रविवार को नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा ज्वाला युवा क्लब में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला युवा पदाधिकारी रविंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने गली मोहल्ले, चौक चौराहों और घरों को स्वच्छ रखना होगा। इधर जिला युवा पदाधिकारी ने कहा कि सब्जी लेने अगर बाजार जाते हैं तो घर से थैला लेकर जाएं। ऐसा करने से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं पेयजल स्वच्छता विभाग के नारायण पांडे ने कहा कि खुले आसमान में शौच करने से गंदगी के साथ कई बीमारियां फैलती हैं। इसे साफ सफाई करने के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने की जरूरत है। इधर क्लब अध्यक्ष रणधीर प्रसाद ज्वाला ने बताया कि कार्यक्रम में कुल 60 युवक युवतियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। मौके पर प्रशिक्षक जयशंकर प्रसाद, वाहिद अली, सोनू कुमार, अंशु वर्मा, रघुनंदन प्रसाद, हेमंती कुमारी, मनीषा कुमारी, सुजंती देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन क्लब सचिव पप्पू कुमार वर्मा ने किया। आज जो नेहरू युवा केंद्र युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रीन विलेज क्लीन विलेज की तरफ कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे यहाँ आकर के मैं स्वच्छता के बारे में लोगों को जानकारी दिए। जैसे खास करके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अभी हम लोग ODF तो कर चुके हैं, ODF प्लस की ओर हम लोग काम कर रहे हैं और ODF सस्टेनेबिलिटी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि अभी उसके तहत हमारे जितने भी हैं ठोस तरल कचरे का पूर्व प्रबंधन को लेकर के गांव ग्राम को कैसे हम लोग स्वच्छ बनाएं और जितने भी हमारे ODF प्लस में जो शौचालय बने हुए हैं, शौचालय का निर्माण हो चुका है, उनका सही से रख रखाव हो, सही से मेंटेनेंस हो, सही से उसका उपयोग हो, इसको लेकर के अभी हम लोगों ने यहाँ के जो उपस्थित सभी प्रतिभागियों को जागरूक करने का काम किया है। आज स्वच्छता कार्यक्रम का जो है नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ज्वाला युवा क्लब के द्वारा किया गया।
इस कार्यक्रम में कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिए, जिनमें अतिथि के रूप में डॉक्टर मंजू कुमारी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। साथ में हमारे नेहरू युवा केंद्र के डीवाईसी सर रविंदर सर उपस्थित हुए और पेयजल स्वच्छता से भी सर आए और प्रशिक्षक के रूप में वाहिद सर, जयशंकर सर और अतिथि आए, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को बताएं कि कैसे पानी को बचाया जाए, गांव को कैसे स्वच्छ किया जाए। उसके सौजन्य से जो है हमारे यहाँ पे बेंगाबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें कि गाँव को स्वच्छ रखना और गाँव को हरा भरा रखना, इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे शुरुआत में जो है आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर मंजू आई थी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। हमारी जो स्थानीय वार्ड मेंबर हैं सरिता जी, उन्होंने भी भागीदारी की। हमारे एक्सपर्ट हैं अभी नारायण जी ने भी इस कार्यक्रम में अपना जो है योगदान देकर प्रशिक्षण का किया। अभी हमारे अन्य गावा प्रखंड के सीरी गांव स्थित सरकारी स्कूल में अवैध कब्जा करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय को एक आवेदन देकर अवैध कब्जा को जल्द हटाने की मांग की है। गावा प्रखंड स्थित मालडा पंचायत के सीरी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अवैध कब्जा का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है और विभागीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीरी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पड़ोस के ही एक परिवार द्वारा जबरन विद्यालय में ताला जड़कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की जमीन खास गैर मजरुआ में है और पड़ोस के ही लोगों द्वारा उसमें 3 दिन पूर्व जबरन ताला लगाकर अवैध कब्जा किया गया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर शिक्षा विभाग पल्ला झाड़ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से विद्यालय को अवैध कब्जा से मुक्त कराते हुए सामाजिक कार्यों के प्रयोग में लाने की मांग की है। इधर इस मामले में बीपीओ गंगाधर पांडे ने कहा कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। स्कूल पहले यहाँ से स्कूल हट गए, ओकर बाद कोई हमने समाज में रखल चाहली और कुछ दिन रहा है। अब जकर जमीनवा चवाला ले से खड़ा हुआ कि हम कब्जा करके हम रखेंगे इसको, ताला मार दिया है। जमीन गैर मजरुआ है या फिर गैर मजरुआ है? ऐसी हम लोग जान नहीं सकते कि गैर मजरुआ की रहती है। इसे महिला समाज में कहा जगह बैठे के ना, और महिला समाज में सब ग्रुप में हम जुटे हैं और कहीं भी बैठे के ना है के और बैठे के जो यहाँ सबको ग्रुप बने लिए बैठे के इधर थी ताला में। अब हमने क्या कहा 4 तो जगह ना है कि कहीं बैठे के उठे के पंचायत के कोई चीज के जगह ना है, और इतना जो हमने मरा के रख ले ये बैठे के जगह बना के, तो ये सब ताला मार दल थी, सबके हाथ पकड़ के निकाल दे थी, गारागारी करो थी, तो ये सब बढ़िया बात ना है। मतलब है कि ये स्कूल आज से 100 साल पहले बनाया गया था, जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब हमारे बाबूजी भी इस स्कूल में पढ़े थे और इस स्कूल को बनाने में करीब 100 साल हो चुका है। और ये जमीन मतलब गैर मजरुआ में कुछ मतलब नापी कराए के क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमारे दादा परदादा जानते हैं कि ये गैर मजरुआ में बनाया गया है। और दूसरी बात है कि राजकुमार यादव जो हैं इनका छठा केवलदार में आता है, इनसे पहले रहती प्लॉट किसी और का था, ये छठे केवलदार में आते हैं। और मतलब कुछ जमीन था जो 1-2 हाथ शायद उनका है या नहीं, हम लोग क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं उनका कुछ है, तो उनका कहना है कि अगर पीछे मेरा रहती प्लॉट है तो सामने मेरा ही होगा, तो ये स्कूल टूटेगा तो बोल हम रखना चाहते हैं। लेकिन समाज का कहना है कि नहीं, ये स्कूल जो है मतलब सरकारी था तो सामाजिक भवन ही यहाँ बनना चाहिए, जो सरकार पूरा गांव इस चीज़ को यूज कर सके। लेकिन मतलब ऐसा नहीं करना चाहते, वो उनका कहना साफ है कि ये जमीन रहती प्लॉट मेरा है, तो मतलब सामने गैर मजरुआ भी मेरा होगा, इसीलिए हम अपने पर्सनल यूज के रखेंगे, किसी सामाजिक को नहीं देंगे। तो मतलब इसी बात को मतलब समाज से मतलब उनको बीच में आजाद की भी किया गया था, लेकिन गांव मतलब ग्रामीण की सहमति से उनको फिर समाज में जमा कर लिया गया। तो मतलब जमा किया गया तो बात हुआ था कि फिर हम मतलब जब तक हम कानूनी प्रक्रिया से आएंगे तो हम समाज से कोई झगड़ा झमेला नहीं करना चाहते हैं, तो समाज भी हमसे झगड़ा झमेला नहीं कर। प्राथमिक सीरी का है, यह विद्यालय 1-1.5 साल पहले बंद हो चुका है। इस विद्यालय में हम लोग इसको पूरा तरह से कंपाउंड किए हैं और इसने कंपाउंड किया हुआ था और फिर हम लोग ताला लगाए हैं। उस एक पार्टी ने श्री राजकुमार यादव ने दोबारा ताला मार दिया था और ताला मारकर वो कहना चाह रहा है कि स्कूल मेरा है, मेरा जमीन रहेगा।
क्योंकि पीछे मेरा जमीन है तो आगे भी मेरा जमीन रहेगा। रोटरी गिरिडीह के सहयोग से शिवम आयरन स्टील कंपनी में रविवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 400 से अधिक मजदूरों की स्वास्थ्य की जांच की गई। रोटरी गिरिडीह द्वारा शिवम आयरन स्टील कंपनी में रविवार को एक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित की गई। उदनाबाद में स्थित इस शिविर में लगभग 400 से अधिक मजदूरों की स्वास्थ्य की जांच की गई। मौके पर शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल मौजूद थे। साथ ही यहां डॉक्टर SK डोकनिया, निदेशक प्रमोद अग्रवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। शिविर में डॉक्टर SK डोकनिया, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर अदिति रजगड़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर विनय गुप्ता आदि के द्वारा मरीजों की जांच की गई। शिविर में चिकित्सकों ने शुगर, ब्लड प्रेशर, आँख, नाक, गला, दांत आदि रोगों से संबंधित बीमारियों की जांच की। साथ ही मरीजों को उचित सलाह के साथ दवा भी दी गई। निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि रोटरी क्लब के सौजन्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, प्रमोद अग्रवाल, विजय सिंह, श्रवण केडिया, प्रदीप डालमिया और मनीष तरवे मौजूद थे। रोटरी गिरिडीह द्वारा आज शिवम आयरन एंड स्टील के प्रांगण में शिवम आयरन एंड स्टील के द्वारा स्पॉन्सरशिप में एक मेडिकल कैंप लगाई गई है। इस मेडिकल कैंप में अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर्स लोग के द्वारा यहाँ के वर्कर्स की जांच की जा रही है। लगभग 400 से 500 वर्कर की आज जांच करने की संभावना है। हमारे इसमें अहम भूमिका जो डॉक्टर्स निभा रहे हैं इनमें डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर अदिति राजगड़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय और डॉक्टर मृत्युंजय जी। ये लोग अलग अलग स्ट्रीम से हैं और अलग अलग कोई जैसे अदिति राजगड़िया डेंटिस्ट है, वो लोगों के दांत जिनको दांत से कोई प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं। नमस्कार। आज हमारे रोटरी क्लब गिरिडीह के द्वारा शिवम आयरन स्टील के फेरो एलॉयज डिवीज़न में एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में विभिन्न तरह के डॉक्टर्स जैसे कि डेंटल, आई, जनरल फिजिशियन, सर्जन, यहाँ जितने भी वर्कर्स और बाहर के लोगों की देख रेख जाँच कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई तरह का जांच की आवश्यकता हो वो जांच कराया जाएगा और उन्हें निःशुल्क दवा की व्यवस्था भी की गई है। जैसे कि यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो रहा है, सारे जो भी यहाँ पे वर्कर है उनका देखा जा रहा है कि ज़्यादातर उनमें आई प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर का देखने में या पास का देखने में तकलीफ होती है। तो हम लोग विजन टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और जिनको मतलब ग्लासेस की ज़रूरत है उनको हम लोग ग्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे जो भी 40+ पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर काफ़ी हाई आ रहा है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करके फिर उस तरह से हम लोग आगे उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। शिवम आयरन एंड स्टील की तरफ से ये जांच शिविर जो रखा गया है, यहाँ पे हम सब डॉक्टर लोग हैं, जनरल फिजिशियन, सर्जन, आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर और इसके अलावा 2 और फिजिशियन हैं। हम लोग सब मिलकर यहाँ पे शिविर चला रहे हैं और बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। जनरल लोगों के अलावा हम लोग यहाँ शुगर, BP इनकी जांच भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को नई नई बीमारी पता चल रही है और हम लोग यहाँ पे मुफ्त में दवाई भी दे रहे हैं। रोटरी के सौजन्य से एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे जो स्टाफ, जो कर्मचारी, जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ की जांच कंपनी कर रही है और इसमें सारे वर्कर्स की हम लोग खून की जांच, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और भी अन्य किसी भी तरह की खून की जांच की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आज वो कर रहे हैं और हम लोग
उनकी दांत की जांच, साथ ही साथ आँख की जांच, ये भी दोनों आज कर रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उससे संबंधित दवाई भी हम लोग का भी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। जंगलपुर गांव की 2 बहनों ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कार्य रोके जाने की शिकायत की है। इस आवेदन में महिलाओं ने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जंगलपुर गांव की 2 बहनें मेरू टुडू और सनी टुडू ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कार्य रोके जाने की शिकायत की है। इस आवेदन में महिलाओं ने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दोनों बहनों ने बताया कि सिरसिया मौजा के जंगलपुर में लगभग 54 डिसमिल जमीन उनकी अपनी है। जब जमीन की मापी करने के बाद इन लोगों ने वहां कार्य शुरू किया तो वहां रहने वाले कई लोगों ने इस कार्य का विरोध किया। रविवार को जब जेसीबी से यहां कार्य शुरू किया गया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया, साथ ही इन्हें धमकी भी दी। कहा कि पहले से यहां 10 फीट का रास्ता बना हुआ है, फिर भी यहां रास्ता के लिए जमीन की मांग की जाती है। दोनों बहनों ने पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। जमीन का मामला है मेरा। आज 14 तारीख को हम अपना ज़मीन में काम लगाने वाले थे और जीसीपी को भी बुलाए थे। जीसीपी वाला आया था तो इस सामने वाला शोभा प्रसाद दिलीप वर्मा को फ़ोन किया और दिलीप वर्मा उस जीसीपी वाला को फ़ोन करके मना किया और उसको डरा दिया कि तुम्हारा शीशा सब फोड़ दिया जाएगा, तुम काम नहीं लगाएगा। तो जीसीपी वाला घूम गया और ये लोग खूब गाली गलौज करने लगा। शोभा प्रसाद, उसकी बेटी स्मिता प्रसाद, उसका दामाद सुधीर मंडल, सब गाली गलौज करने लगा। तुमको यहाँ नहीं बनाने देंगे, नहीं घेरने देंगे, ये रास्ता है। और हम जब उसको कागज़ मांगते हैं तो बोलता है कि हम नहीं देंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे, तुम क्या कर लोगी, जाओ तुमको कहाँ जाना है, जिसको लिखना है लिखो। बहुत तरह का गाली गलौज दिया और इसी ज़मीन में लड़ते लड़ते मेरा बाप भी मर गया 20 तारीख को। और आज तक हम लोग का काम नहीं हुआ, नहीं करने देता है लोग। जब हम काम लगाते हैं तब ये लोग ऑब्जेक्शन करता है, तब लड़ा झगड़ा करता है, गांव वाला को भी उठा के लाता है, दारू पिलाता है, खर्चा देता है और गाली गलौज उन लोग से भी करवाता है और यहाँ काम लगाने नहीं देता है। जितना बार हम काम लगाने का कोशिश किया उतना बार ही काम रोक दिया मेरा और बस्ती वाला से भी मारपीट कराया हमको। मेरा पिताजी जिंदा थे ना, तब से मतलब कि अभी हम लगभग 28 साल दिन हो रहा है। कहें कि मेरा तो बस्ती में घर था पहले, अब ये ज़मीन लेने के बाद घर बनने के बाद 28 साल दिन हो रहा है मेरा होशवास में। और उसके बाद से जब भी देख रहे हैं, जब भी मेरा बाप कोशिश किया कि हम यहाँ बाउंड्री देंगे तो बार बार इस पर दबाव किया गया। गांव वाला लोग को खिला पिला के यही शोभा प्रसाद लाता है और बाकी इसमें और भी लोग हैं जो शामिल हैं। कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसी मंडली में है जो भी अज्ञात लोग हैं, पीछे से सामने नहीं आते हैं, पीछे से वार करते हैं। और जो सो आज देखिए जीसीपी मंगवाए थे काम में लगाने के लिए, तो उस पर जो सो जीसीपी वाला भी डर से भाग गया। तो हम पूछे कि आप गाड़ी काहे रोक के ले जा रहे हैं फिर पीछे, तो बोल रहा है कि हमको धमकी दिया गया, शीशा उसा सब तोड़ दिया जाएगा। कौन बोला आपको? तो बोल रहा है दिलीप वर्मा बोला। तो हम बोले कि उसके कहने से आप गाड़ी ले जाइएगा, आप मेरा एडवांस ले लिए हैं, पैसा एडवांस लिया था 1500 रुपया हमसे, तो 1000 रुपया हमको लौटा दिया, वो भी 500 रुपया लेके चला गया। अब बोला कि हम यहाँ नहीं आप गाड़ी लाएंगे, हम नहीं जान रहे थे कि विवाद है, सो ऐसा बात बोल के वो भी निकल गया। क्या काम करवा रहे थे आप लोग? हम अपना ज़मीन में हम बाउंड्री करवाने के लिए, नींव कोड़ाने के लिए हम जीसीपी मंगवाए थे। लेकिन अगला जो शोभा प्रसाद इस पर बार बार कर रहा है कि हम छोड़े हैं, ये जो खाली फ्रंट है रास्ता दिख रहा है वो हम छोड़े हैं, लेकिन कागज़ जब मांगा जाता है तो कागज़ दिखाने से हमेशा इनकार कर देता है। वो हमेशा मैंने पैसा कौड़ी का है अपना मतलब कि धमकी देता है कि हम कागज़ पत्र हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग को जहाँ जाना है तुम लोग जा सकती है, ये सब बार बार धमकी देता है। तो इससे तो हम लोग को साफ लग रहा है कि पैसा के बलबूते हम लोग को दबा दिया जा रहा है। हरिचक कोयरेडी में होने वाले 9 दिवसीय महायज्ञ को लेकर रविवार को यहां भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में भारी संख्या में महिला एवं बच्चे शामिल हुए। हरिचक कोयरेडी में होने वाले 9 दिवसीय महायज्ञ को लेकर रविवार को यहां भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में काफी संख्या में महिला एवं बच्चे शामिल हुए। इस बाबत पूजा कमेटी के मुख्य आयोजक मुरली महतो ने बताया कि 9 दिवसीय इस महायज्ञ में स्थानीय पुजारियों के अलावा देवघर व अन्य स्थानों से पुजारी पधारेंगे
और भक्तों को प्रवचन सुनाएंगे। बीते वर्ष कोरोना के कारण इस महायज्ञ को स्थगित कर दिया गया था। यज्ञ की सफलता में हरिचक के लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हरिचक उसिली नदी कोरिडी शिव पार्वती में 1008 महारुद्र जग होने जा रहा है। आप लोग का घर का बगल में हर आदमी को 14 मार्च को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में हर माता बहनों को सबका जाना है, छोटे से बड़े तक, और हर आदमी को आना जाना है और जग में सबको शामिल होना है और सब आदमी को भी आना है। हरिचक पचम्बा उसिली नदी कोरिडी शिव पार्वती का मंदिर। नाबार्ड गिरिडीह के द्वारा होटल मीर रेसिडेंसी में 3 दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण में वक्ताओं ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की जानकारी दी। नाबार्ड गिरिडीह के द्वारा रविवार को होटल मीर रेसिडेंसी में 3 दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। शिविर का उद्घाटन नाबार्ड गिरिडीह के जिला विकास प्रबंधक आशुतोष प्रकाश, रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ, प्रिंस आर्ट के सचिव सुधीर कुमार और प्रशिक्षक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डीडीएम श्री प्रकाश ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन बनाकर और सीधी बिक्री प्रणाली अपनाकर कृषि को फायदे का सौदा बना सकते हैं। सभी अशरफ ने कहा कि एफपीओ सिस्टम में किसानों को उसके उत्पाद के अच्छे भाव मिलते हैं। शिविर को प्रशिक्षक अमित चंद्रा झा और मनीष कुमार पाठक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के निदेशक सहित शंकर कुमार राय और चंदन कुमार राय मुख्य रूप से मौजूद थे। दोनों संस्था के सचिव जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो प्रशिक्षक आए हुए हैं और अन्य जो एफपीओ से सारे डायरेक्टर और पीओ यहाँ आए हुए हैं, सभी लोग को हम नमस्कार करते हैं, सभी लोग का हम स्वागत करते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप में क्षमता की कमी नहीं है। वर्धन तो ठीक है, बाद में होगा। आपको जब क्षमता का पहचान करना है, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, असीम क्षमताएं हैं, इसको जस्ट पहचानने की है। इसके अनुसार हम लोग बैठ करके इन लोगों का क्या क्या जो एक्टिविटी है और इसे भगाने का ये नहीं है। आप लोगों के पास अभी बहुत मौका है। इसके बाद हमने जो है सीईओ के परफॉर्मेंस के ऊपर में ये किया है। धीरज कुमार यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप बने रहिए सीधी नजर लाइव के साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से
खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। बनियाडी मठरुखा से पूर्णा नगर तक बनने वाली सड़क में ग्रामीणों ने संवेदक द्वारा कोताही बरतने का आरोप लगाया है। सड़क निर्माण में कोताही बरतने के आरोप में ग्रामीणों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। बनियाडी मठरुखा से पूर्णा नगर तक बनने वाली सड़क में ग्रामीणों ने संवेदक द्वारा कोताही बरतने का आरोप लगाया है। इस कोताही के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने आरईओ के कार्यपालक अभियंता को एक आवेदन देकर भ्रष्टाचार रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। एक ओर से सड़क बन रही है तो दूसरी ओर से सड़क उखड़ भी रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुणवत्ता की जांच की मांग करते हुए संवेदक पर उचित कार्रवाई की मांग की है। ये है सर कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये जो मुख्य मार्ग है बगलुआ टाड़ से कर्मा टाड़, इसमें हम लोग यहाँ के 10-12 गांव के ग्रामीण इसमें हम लोग आवाजाही करते हैं और हम लोग बहुत आशा उम्मीद से ये रोड जब हम लोग को पूर्व विधायक निर्भय सवादी जी ने शिलान्यास किया था तो हम लोग एक अच्छा आशा रखे थे कि पूर्ण रूप से अच्छा क्वालिटी का सड़क का निर्माण होगा। लेकिन मुझे अब हम लोग को ये लग रहा है कि ये ठेकेदार और यहाँ के JEI 60 गार्ड का मतलब 60 गार्ड के थ्रू से ये जो सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग करके उन लोग खाने का काम कर रहा है। इसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि सड़क का पुनः फिर से अच्छी क्वालिटी का सड़क निर्माण करे, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग जिले में भी इस आंदोलन को वहाँ पर भी हम लोग बात रखने का काम करें। इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय जमुआ में स्वर्ण समाज की एक बैठक हुई। इस बैठक में समाज की एकता के लिए कई निर्णय लिए गए। स्वर्ण समाज की एक बैठक रविवार को जमुआ के इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता नागेश्वर सिंह ने की। बैठक में समाज की एकता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही तय किया गया कि स्वर्ण समाज के खिलाफ कोई भी अनर्गल बयानबाजी मीडिया या सोशल साइट पर करता है तो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही आगामी 24 मार्च को इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय के पीछे के मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी, जिला सह सचिव विकास मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष सुनील राय, प्रखंड सचिव पवन सिंह सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। सेवा में जमुआ इंदिरा गांधी मैदान में स्वर्ण समाज का एक बैठक हुआ जिसका होली समारोह 24 मार्च को रखा गया। उसमें हम सभी स्वर्ण समाज के बूढ़े जवान माताएं बहनें सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे और स्वर्ण के हाथों को मजबूत करते हुए ताकि हम आगे किसी भी रूप में कहीं भी हम स्वर्ण का मदद कर स्वर्ण को आगे बढ़ा सके। होली समारोह 24 मार्च को है, उसमें नाना तरह का भोजन वगैरह सारी व्यवस्था किया गया है और निवेदन है कि जहां तक ये आवाज जा रही है आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर स्वर्ण समाज के उत्थान हेतु 24 तारीख को अवश्य पधारेंगे। आज स्वर्ण मोर्चा की एक बैठक इंदिरा गांधी विद्यालय परिसर में हुई जिसमें से स्वर्ण समाज का सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा की गई। वर्तमान में एक देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में स्वर्णों के विरुद्ध अनैतिक तरीके से लोग पोस्ट करते हैं, इसकी कड़ी निंदा की जाती है और जो अनैतिक तरीके से जो पोस्ट की जाती है उसके विरुद्ध संवैधानिक स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि स्वर्ण समाज का जो हर कदम हर धड़कन जो भी होता है वो देश हित में होता है। इतिहास साक्षी है कि स्वर्ण समाज ने अपनी बलिदानियां अपनी कुर्बानियां सर्वस्व न्यौछावर देश हित में किया। जमुआ प्रखंड के माननीय सभी सवर्ण जाति के लोग से मेरा अनुरोध है कि आज दिनांक 14/3/2021 को जमुआ के इंदिरा गांधी
उच्च विद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय स्वर्ण समाज की एक बैठक हुई, जिसका उद्देश्य जमुआ प्रखंड के सवर्णों के हितों की रक्षा के लिए एक मोर्चा का गठन करना है और उनके हितों की पूर्ति की जानी है, जिसकी अगली बैठक होली मिलन समारोह के रूप में दिनांक 24/3/2021 को जमुआ डैम पर आयोजित है। सभी सवर्ण भाइयों से, माताओं से, बहनों से अनुरोध है कि आवश्यक रूप से इस सवर्ण समाज की बैठक में, होली मिलन समारोह में आने की कृपा करें। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।